हेलो दोस्तों, 12th क्लास चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन है। जो पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या अंतः पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाता है। पृष्ठ रसायन जिस पर सतह पर या फिर अंतः पृष्ठ को कोई भी चालक है या फिर कोई भी वस्तु उसकी सतह पर जो भी हो रहा है उसका अध्ययन करने के लिए हम पृष्ठ रसायन में उसका अध्ययन किया जाता है। पृष्ठ रसायन में आगे है अधिशोषण। इसी का अगला पॉइंट है अधिशोषण। अधिशोषण को अधिशोषक और अधिशोष इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर इन्हीं पर डिपेंड करता है। अधिशोषण, अधिशोष और अधिशोषक। पहले अधिशोषण समझते हैं। अधिशोषण पदार्थ के पृष्ठ पर ठोस या द्रव हो सकते हैं। ठोस भी हो सकता है वह पदार्थ या फिर द्रव भी हो सकता है। पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करना तथा सतह पर बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है। यह एक पृष्ठीय घटना है। यह एक क्या है? पृष्ठीय घटना है। किसी पदार्थ की सतह पर कोई भी अणु आकर्षित हो रहा है। किसी पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणु यदि आकर्षित हो रहे हैं और वह सतह पर बनाए रखना हो रहे हैं और सतह पर अपने बनाए रखते हैं, तो उसे हम अधिशोषण कहते हैं। कोई दो पृष्ठ हैं, इसके अणु को आकर्षित कर रहे हैं और सतह पर बनाए रख रहे हैं, तो इसे हम अधिशोषण कहेंगे। अब आगे चलते हैं। इसका उदाहरण है सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण या फिर प्लेटिनम अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण ए है। आगे चलते हैं अधिशोषक। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण की घटना होती है। अधिशोषक वो कहलाते हैं जिनकी सतह पर हो रही है अधिशोषण की घटना। जिनकी सतह पर हो रही है अधिशोषण की घटना, उसे हम बोलते हैं अधिशोषक। अधिशोषक उसे हम बोलेंगे जिसकी सतह पर हो रही है, और जिस द्रव से हो रही है या जिस पदार्थ से उस सतह पर जिस पदार्थ का अधिशोषण हो रहा है उसे हम बोलेंगे अधिशोष्य। उसे हम क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। जिस पदार्थ का उस पर अधिशोषण हो रहा है उसे अधिशोष्य, और जिस सतह पर हो रही है उसे अधिशोषक बोलेंगे। ऐसे द्रव या गैसीय पदार्थ जो अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं अधिशोष्य कहलाते हैं। जैसे अधिशोषक क्या हो सकता है? सिलिका जेल, मिट्टी, चारकोल आदि। एल्यूमिनियम जेल भी होता है, Al2O3। ये भी क्या है? अधिशोषक है, Al2O3। और अधिशोष्य जैसे सिलिका जेल नहीं, अधिशोष्य जैसे जल वाष्प होगा, जल वाष्प की घटना होती है, जल वाष्प। हाइड्रोजन, स्याही। अब जैसे हम पेन और स्याही से लगा लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं तो जो ये पृष्ठ है, स्क्रीन है, एक क्या है? ये अधिशोषक है। और हम लिख रहे हैं तो ये स्याही लिखी जा रही है, तो स्याही क्या है? अधिशोष्य है, क्योंकि स्याही इस पर अधिशोषण की घटना कर रही है। और किस पृष्ठ पर हो रही है? स्क्रीन पर हो रही, तो ये अधिशोषक है। आगे चलते हैं धनात्मक अधिशोषण। जब अधिशोषण की सतह पर क्या है? जब अधिशोषक है यहाँ पर, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता, यहाँ अधिशोष्य है, जहाँ अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता शेष भाग से अधिक होती है। जहाँ अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता यानी अधिशोषक है,
इसकी सतह पर जो अधिशोष यानी कि जिस चीज़ की इस पर अधिशोषण हुआ है उसकी सांद्रता जो पृष्ठ है उससे अधिक होगी तो उसे हम धनात्मक अधिशोषण बोलेंगे। जैसे हो सकता है सांद्र पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को रक्त चारकोल के साथ मिलाने पर धनात्मक अधिशोषण होता है। ये धनात्मक अधिशोषण है कि जब कोई पृष्ठ है उस पर जिसकी का अधिशोषण हो रही है, मतलब कि अधिशोष्य है, उसकी सांद्रता अधिक होगी। और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होगा? जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता शेष भाग से कम होती है तो उसे ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। जैसे तनु पोटेशियम क्लोराइड विलयन को रक्त चारकोल के साथ मिलाने पर ऋणात्मक अधिशोषण होता है। अब यदि कोई पृष्ठ है इस पर जिसका अधिशोष्य हो रहा है, मतलब अधिशोष्य है जो जिस चीज़ का इस पर अधिशोषण हो रहा है उसकी सांद्रता कम है, जैसे उसका अधिशोषण यहाँ तक ही हुआ, इतना हुआ, ए हुआ यहाँ तक, तो ए क्या है और पृष्ठ अधिक है, इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है, तो ये ऋणात्मक अधिशोषण होगा। आगे चलते हैं अवशोषण। अब अवशोषण क्या है? यह एक संपूर्ण घटना है। यह क्या है? संपूर्ण घटना है जिसमें ठोस पदार्थ की सतह के साथ साथ ठोस के अंदर भी अधिशोष्य के अणु प्रवेश करते हैं। मतलब कि ठोस पदार्थ है कोई, तो उसके साथ साथ उसकी कोई ठोस पदार्थ है यदि, तो उसकी सतह पर तो होगी ये घटना, सतह पर तो होगी, लेकिन उसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगी, अधिशोष्य के अणु उसके अंदर भी प्रवेश कर जाए। जैसे ये स्याही है, स्याही से हम लिख रहे हैं तो इस सतह पर सिर्फ सतह पर लिखी जा रही है। यदि ये स्याही हम जैसे कॉफ़ी है उस पर हम गीली करके हम ये स्याही ज़्यादा डालेंगे तो वह कॉफ़ी है उसके अंदर भी चली जाएगी, तो वो हो जाएगा अवशोषण, यानी कि अंदर भी अधिशोष्य के अणु या फिर अणु प्रवेश कर जाते हैं जब। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि इसकी हम दूसरी परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के अणु सतह के साथ साथ अधिशोषक के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं तो इस प्रकार की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे जल द्वारा अमोनिया का अवशोषण NH3, जैसे NH3 है इसका अवशोषण किया जाता है जल द्वारा। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण, ये जल है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। आगे बढ़ते हैं, आगे है विशोषण। अब विशोषण है, अब शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि अवशोषण क्या था। अवशोषण जब सतह के साथ अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, ये जब सतह पर तो हो ही रही है उसके अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं तो ये अवशोषण है। तो अब विशोषण क्या होगा? विशोषण से भी हमें समझ में आ रहा कि सतह पर हैं, अब एक कण दूर जा रहे हों जब अधिशोषक की सतह पर ए अधिशोषक है, इसकी सतह पर ए अणु है ए, तो अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य के अणुओं को हटाने की क्रिया, इनसे हटाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? विशोषण कहेंगे। वह घटना जिसमें अधिशोषक के साथ के कण अधिशोषक की सतह से हटाए जाते हैं उसे हम विशोषण कहते हैं। अब शोषण आगे आता है शोषण। तो शोषण में क्या होगा? वह घटना जिसमें अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण भी होता है तो उस घटना को शोषण का, अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण भी होगा जिसमें वह घटना जिस अधिशोषण तो हो ही रहा है, अधिशोषण यानी कि इसकी सतह पर तो हो ही रहे हैं और उसके अंदर भी जाए। कोई अधिशोषक है, इसकी सतह पर तो किसी के मतलब अधिशोष के अणु सतह पर तो हैं ही और इसके अंदर भी चले जाएं तो दोनों जगह होगा तो उसे हम शोषण बोलेंगे। यानी कि शोषण वह घटना है जिसमें अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण भी होता है। अवशोषण यानी कि अंदर जब जाते हैं तब।
उदाहरण हम इसका देखते हैं। हाइड्रोजन पहले चारकोल की सतह पर एकत्र होता है तथा बाद में धीरे धीरे चारकोल के भीतर प्रवेश या विसरित हो जाता है, या फिर विसरित हो जाता है। इसका उदाहरण अगले हम देखते हैं अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अब अंतर ये भी क्या है, IMP है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। यह एक पृष्ठीय घटना है, यह है संपूर्ण पृष्ठ की घटना है। अवशोषण अधिशोषण में क्या होता है, पृष्ठ की सतह पर, सिर्फ पृष्ठ की सतह पर अधिशुष्क अणु रहते हैं। इसमें पृष्ठ की सतह पर तो रहते हैं, इसके साथ अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, तो ये अवशोषण है। ये संपूर्ण पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण में प्रारंभिक वेग होता है जो और तथा जो प्रारंभिक और अंतिम वेग से कम होता है। प्रारंभिक वेग तीव्र तथा बाद में कम हो जाता है। इसका मतलब ये है, लाइन थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है। अधिशोषण में प्रारंभिक वेग तीव्र तथा बाद में वेग कम हो जाता है। अधिशोषण में क्या होता है, प्रारंभ में तो वेग तीव्र रहता है, लेकिन बाद में वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अवशोषण में वेग प्रारंभ से अंत तक एक समान रहता है। अब अवशोषण में क्या होता है कि साम्य अवस्था जो होती है शीघ्र स्थापित हो जाती है अधिशोषण में, और अवशोषण में साम्य अवस्था शीघ्र स्थापित नहीं होती है। अधिशोषण में विशोषण की घटना सरलता से होती है। अधिशोषण में क्यों अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जैसे अधिशोषण है उसमें सिर्फ सतह पर ही अधिशोषक अणु है, तो उन्हें तो आसानी से हटा लिया जाएगा। लेकिन अवशोषण में अंदर भी हैं अणु, तो इसमें विशोषण की घटना में क्या होगी, कठिनाई होगी, क्योंकि अंदर तक पहुंच गए हैं अणु। आगे बढ़ते हैं अधिशोषण की विशेषता। अधिशोषण की विशेषताएं। अधिशोषण स्वतः प्रक्रम है। अधिशोषण क्या है, सतह नहीं, स्वतः प्रक्रम है। अधिशोषण क्या है, स्वतः प्रक्रम है और तुरंत संपन्न हो जाता है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जो सभी प्रकार की सतहों पर संपन्न होती है। तीसरा क्या है, अधिशोषण होने पर निकाय की मुक्त ऊर्जा डेल जी। निकाय की मुक्त ऊर्जा क्या होती है, डेल जी होती है। निकाय की मुक्त ऊर्जा डेल जी में कमी होती है, अर्थात क्या होगा, डेल जी जो है वो ऋणात्मक होगा, डेल जी ऋणात्मक होगा। और इसमें और भी इसकी विशेषता है, जैसे क्या है कि यदि डेल जी बराबर 0 हो तो अधिशोषण साम्य अवस्था में होता है। क्या होता है इसमें, डेल जी ऋणात्मक होता है। यदि डेल जी बराबर 0 हो जाता है, डेल जी बराबर 0 हो जाएगा तो अधिशोषण साम्य अवस्था में होता है। और अधिशोषण होने पर एंथैल्पी में कमी होती है। इसकी विशेषताएं हैं, टाइपिंग मिस्टेक है इसीलिए हम आगे फिर नहीं कर रहे हैं। एंथैल्पी में क्या होती है, कमी होती है। अधिशोषण होने पर एंथैल्पी में कमी होती है। और यह एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, लेकिन ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आगे आज के लिए इतना ही सिर्फ। अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अणुओं के प्रकार अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे IMP पॉइंट है जो इसमें कि कणों के आधार पर विलयन के प्रकार, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन आदि जो हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत IMP वीडियो रहने वाली है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।